दोस्तों, आपने कभी ना कभी वीडियो कंप्रेशन के बारे में जरूर सुना होगा और ये सवाल भी आपके दिमाग में होगा कि ये काम कैसे करता है और हमें इसकी क्या जरूरत है। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वीडियो कंप्रेशन के बारे में ही मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल से या किसी वीडियो कैमरा से HD वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपने एक बात जरूर नोट की होगी कि 10 या 15 मिनट की वीडियो का साइज हो सकता है 1 GB या 2 GB तक पहुंच जाए। लेकिन मान लीजिए कि आपने नेट से कोई फुल HD मूवी डाउनलोड की है और जब उस मूवी का साइज चेक करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर, तो आपने वहां पर भी नोट किया होगा कि आपको 1 GB या 2 GB में 2 या 3 घंटे की फुल HD मूवी मिल जाती है। तो यहां पर ये मुमकिन कैसे हुआ कि डाटा का साइज तो सेम है, लेकिन उनके अंदर जो कंटेंट है उनमें से एक तो है 10 या 15 मिनट का और दूसरा है 2 या 3 घंटे की मूवी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो सारी गेम है वो है वीडियो कंप्रेशन की। तो इस वीडियो कंप्रेशन में आमतौर पर दो मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक है इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन और दूसरा है इंटर फ्रेम कंप्रेशन। तो दोस्तों, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन के बारे में, तो मिसाल के तौर पर आप जो वीडियो देख रहे हैं ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 30 फ्रेम पर सेकंड पर। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में फुल HD साइज के 30 फ्रेम हैं 1 सेकंड के लिए। अब फुल HD का मतलब कि 920 पिक्सल उस फ्रेम की चौड़ाई है और 1080 पिक्सल उस फ्रेम की लंबाई है। और ऐसे 30 अलग अलग फ्रेम्स हैं जिनसे जुड़कर 1 सेकंड का वीडियो आप फुल HD में देख पाते हैं। अब मान लीजिए कि जो अलग अलग 30 फ्रेम्स हैं वो एक पिक्चर फॉर्म में है, और अगर आप उस पिक्चर को कंप्रेस करें स्टैंडर्ड एल्गोरिथम से, फॉर एग्जांपल जैसे JPEG वगैरह हम इस्तेमाल करते ही रहते हैं, तो अगर आप उस JPEG से पहले एक फ्रेम कंप्रेस करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और करते करते वीडियो में जितने भी फ्रेम्स हैं सबको कंप्रेस कर दो और फिर उन सब कंप्रेस्ड इमेजेस को मिलाकर उनको प्ले करेंगे, तो ऐसे में आपकी वीडियो कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन यहां पर यह टेक्निक आपको ज्यादा डाटा सेविंग नहीं दे पाती। अब दूसरी टेक्निक की बात करूं तो वो है इंटर फ्रेम कंप्रेशन। यह टेक्निक बहुत कॉमन इस्तेमाल की जाती है और आप भी आमतौर पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको मिसाल दूं कि आप जो वीडियो देख रही हैं उसमें तकरीबन 2 मिलियन पिक्सल हैं, लेकिन इन 2 मिलियन पिक्सल में से आपको 3 बड़े अलग से पिक्सल मिलेंगे, जिनमें सुर्ख, सब्ज और नीला। अब यहां पर एक कलर के लिए आपको बिट्स लगाने होंगे कि यहां मेरी जो कमीज पहनी हुई है इसमें जो ये कलर है, इस पॉइंट पर, इस पिक्सल पर सुर्ख की वैल्यू क्या है, सब्ज की वैल्यू क्या है, नीले की वैल्यू क्या है। और फिर जब तीनों को इकट्ठा किया जाएगा तो आउटपुट में आपको कमीज का ये कलर मिल जाएगा। तो इसी वजह से डाटा का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ फ्रेम्स के बाद कुछ तब्दीलियां भी करते हैं कि अगले फ्रेम में क्या होगा, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, और उसके अलावा फ्रेम में स्टैटिक चीजें क्या हैं। तो ऐसे ही हर अलग अलग फ्रेम्स में तब्दीलियां कर करके या दरमियान में से कुछ फ्रेम्स को स्किप करके आपको मिल जाता है इंटर फ्रेम कंप्रेशन। लेकिन दोस्तों, यहां पर बहुत कॉमन बात है कि कभी भी एक फ्रेम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, क्योंकि जब तक आप उससे आगे वाला फ्रेम या पीछे वाला फ्रेम नहीं देखते आप सही से इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाते। अब यहां मैं बात करूं किसी किस्म की एडिटिंग की, तो वहां पर आपको वेट करना पड़ता है पिछले फ्रेम का और अगले फ्रेम का, यह देखने के लिए कि इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, कि इस फोटो को कहां कहां पर क्या क्या पिक्सल के अरेंजमेंट के साथ लगाना है। इसके अलावा आपने यह भी नोट किया होगा कि कभी कभी अगर किसी वीडियो में एरर है तो स्क्रीन पर आपको पिक्चर की बजाय उल्टे सीधे ब्लॉक से नजर आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि वीडियो की इस जगह पर ट्रांजैक्शन सही तरीके से नहीं हुई कि वो सही से जान नहीं पाए कि सब्जेक्ट तब्दील हो चुका है और अरेंजमेंट को तब्दील करना है। लेकिन ये तो सब एग्जांपल्स हैं बात को समझने और समझाने के लिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि इंट्रा फ्रेम में आपको एक एक फ्रेम को कंप्रेस करना होता है और इंटर फ्रेम में आप एक स्टैंडर्ड सोर्स को लेकर उसको स्ट्रेच कर देते हैं कि वीडियो में कितनी जगह पर या कहां कहां क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से जान पाए होंगे वीडियो कंप्रेशन के बारे में
कि आपको ऐसी जो भी वीडियो मिलती है जिसमें कहा जाता है कि 1 GB की मूवी को कंप्रेस करके 100 MB की कर लो या एक 50 MB की कर लो, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, सॉफ्टवेयर ऐसा करके दिखा देगा आपको, लेकिन एक वो मूवी प्लेएबल नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पास स्क्रीनशॉट टाइप की चीज है जो पूरी वीडियो में तब्दील नहीं होती, या अक्सर आपने वीडियो कोई देखी होगी कि जिसमें एक पिक्चर लगी होती है और ऑडियो चल रही होती है शुरू से एंड तक, तो ऐसे में आप उसको बड़े आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। वो इसलिए कि आप एक फ्रेम को पूरी वीडियो में कॉपी कर देंगे, तब भी आपकी वीडियो क्वालिटी कम नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई तब्दीलियां नहीं है, सिर्फ ऑडियो को रखना है और वीडियो को बेशक कम कर दें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो वीडियो 1 GB की है तो आप उसे कंप्रेस करके 15 या 20 MB की बना लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।